हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। तो अभी तक हमने ये एमवीपी का जो लास्ट ईयर का पेपर था बच्चों, एमवीपी जो कि 9th क्लास के लिए होने वाला है, इसके मैथ के पार्ट जो मैथ है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसके पहले 50 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए थे पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अब हम इस वीडियो में 51 से करेंगे और एक वीडियो में हमने इसके सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं, साइंस के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। अगर आप ध्यान से देखो वो क्वेश्चंस, तो साइंस के भी सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं 1 से लेके 101 से लेके 40 तक। अब इस वीडियो में ये जो आपका 4th वीडियो है एमबीबीपी का लास्ट ईयर का, इसमें हम 51 से करेंगे क्वेश्चंस और कोशिश करेंगे लगभग 20-25 क्वेश्चंस करने की। आधे घंटे के आसपास में जितने क्वेश्चन सॉल्व होंगे उतने हम कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने बाकी पार्ट नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है एमवीवीपी के प्रीवियस ईयर पेपर्स की, उसमें आप जाके देख लो। 4 वीडियो होंगी, ये चौथी वीडियो होगी उसकी। इससे पहले 3 वीडियो जो लास्ट ईयर का पेपर है उसमें दिया होगा। इसके अलावा उसमें एमवीवीपी से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं वो सारा कलेक्शन उसमें है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे मैथ्स का क्वेश्चन है आपका। हालांकि ये जो आपका मैथ है उसमें मैथ्स और रीजनिंग के ही क्वेश्चंस आते हैं। तो अब मैथ्स का जैसे एक्स की पावर 47 + 1 इज डिवाइडेड बाय दिस, द रिमाइंडर इज। तो एक्स स्क्वायर -1 से अगर किसी को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखो, x² -1 है, इसको आप x + 1 और x - 1 लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक है। और इसको अगर आप लिखना चाहो 1 की पावर 47 लिख सकते हो। तो x + 1 तो इसका एक फैक्टर है, तो ये तो पूरी तरह से इसको डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब x - 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा। अब अगर देखो स्क्वायर टर्म्स में अगर हम देखें तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है। अगर हम देखें, देखो x + 1 और x - 1 दो है, इसमें से x की वैल्यू अगर देखो तो एक में x की वैल्यू -1 आएगी, एक में +1। अगर आप -1 रखते हो तो ये हो जाएगा -1 की पावर 47 -1 + 1 तो 0। तो x + 1 पूरी तरह से इसको डिवाइड कर देगा क्योंकि रिमाइंडर 0 आता है। दूसरा, अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हो तो 1 + 1 2 रिमाइंडर आ जाता है, ठीक है, 2 बच जाएगा आपका। तो इस केस में अब अगर देखो हम x की वैल्यू अगर -1 रखते हैं, ठीक है, तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो a और b की वैल्यू 1 और -1 आएगी। तो इसमें x - 2, x की वैल्यू अगर आप यहाँ 1 रखते हो तो 1 - 2 -1, ये नहीं हो रहा है। 1 अगर रखते हो तो 1 + 1, ये एक पॉसिबल ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। x की वैल्यू 1 तो है ही नहीं और -1 भी नहीं है, तो एक ही पॉसिबल वैल्यू आपकी x + 1 आ रही है, तो इसका आंसर यही होगा। इसमें और भी तरीके हैं, जब आप हायर क्लास में जाओगे तब इसको और अच्छे से कर पाएंगे। इसमें हम अभी बस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, कुछ तरीके भी आपको बताएंगे। अब अगला क्वेश्चन है, इफ़ क्रॉस मीन्स माइनस, मतलब मल्टीप्लिकेशन मीन्स माइनस। इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से आपको करना है। ये रीजनिंग के क्वेश्चंस कहलाते हैं। ये इसमें बहुत सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस है और इसमें आपको जो बॉड मास का रूल है कि पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, फिर और ऑफ ये को, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मेनली इन 4 पे आपको फोकस करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी भी हो तो जो आपको साइन है उसको उसके नीचे एक साइन लिख दो। जैसे क्रॉस की जगह माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो गया, डिवाइड की जगह मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद माइनस की जगह प्लस है, माइनस की जगह प्लस, और ये मल्टीप्लिकेशन की जगह पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन की जगह पर है आपका माइनस, तो ये -2। तो अब अगर देखो 8 × 4 -2 + 4 -2, तो 8 × 4 हो गया आपका 32 और अब ऐड करेंगे तो 32 और 4 36, और फिर माइनस माइनस 36 में से आप ये माइनस कर दोगे 4 तो 32 इसका आंसर आ जाएगा। अगला है वैल्यू ऑफ दिस। ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी हो तो आप आर्बिट्रेरी वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, 1 लेके अगर आप देखते हो, ठीक है। अगर आप इसमें x की वैल्यू 1 रख के देखो, हालांकि इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, बट अगर x की वैल्यू आप
1 या 2 रख के देखो तो ज़्यादा बेटर होता है, पहले अगर 1 रख के देखते हो। अच्छा ये चीज़ ध्यान रखना है, देखो नीचे आप अगर यहाँ ध्यान से देखो तो अब अगर 1 रख के आप देखो पहले, तो ये है आपका 1 और 1 + 1 2, फिर 1 + 1/2, इसको थोड़ा सा देखो सॉल्व करते हैं। तो इधर है आपका 1 हो गया, फिर 1/1/1 ये 2 हो गया आपका, फिर इन ये ब्रैकेट अभी रखो, इनटू में 1 + 1/2 तो ये हो जाएगा आपका 3/2, फिर 1 + 1/3 तो 3 और 1 4/3 हो गया आपका, और फिर इसमें से -1 है। तो ये देखो, अच्छा ये मल्टीप्लिकेशन में है अभी, तो ये देखो 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 4/2 2 2 - 1 1 1 × 1 1 आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर आप 1 रखते हो तो 3 आंसर नहीं आता, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो 1 ही आंसर आएगा। तो इकलौता यही ऑप्शन रह गया हमारा। अगला है 54, सिंप्लीफाइड वैल्यू आपको बतानी है इसकी और इसकी। तो ऐसे में आपको करना होता है, जो भी डिनोमिनेटर है उसका उसे हम कहते हैं रेशनलाइजेशन करना होता है आपको डिनोमिनेटर का। तो दो ऐसे टर्म्स हैं, उसको आप सेम रख लो, बाकी आपको अलग रख लो। तो अगर आप यहाँ से देखो तो 2 और -5 तो सेम है दोनों में, तो 2 और -5 एक तरफ रख लो, और 2 - 5 + √3 -√3, तो इसको आप रेशनलाइज कर लो इस तरीके से। तो जब आप करोगे रेशनलाइज तो इसका आंसर देखो क्या आ जाएगा। देखो √2 + √5 और -√3, एक वैल्यू ये है 1 प्लस में, और एक है आपका √2 + √5, और यहाँ पे √2 - √5 और +√3, तो इसको आप a मान लो, ये आपका ओवरऑल a हो गया, और √3 ये आपका b हो गया। तो a और b से आप इसको सॉल्व अगर करोगे तो अब ये देखो, पहले इसको सॉल्व करो तो a² - b² हो जाता है जब, और ऊपर में a की जगह b की जगह a आ जाएगा। तो ऊपर अगर देखो तो ऊपर वैल्यू आ जाएगी √2 - √5 और +√3 + √2 -√5 -√3। तो अब देखो क्या क्या कट गया, ये कट गया, ये कट गया, और नीचे जो वैल्यू है इसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम नीचे देखें, नीचे क्या हो जाएगा आपका √2 - √5 इसका स्क्वायर, और -√3 का स्क्वायर, और ऊपर जो है, ऊपर आपका क्या हो जाएगा, देखो √2 दो बार आ गया, तो 2 × √2, और 5 भी दो बार है, इंटू -√5 का 2 टाइम्स। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं हम और आगे, तो सॉल्व करो तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका, देखो √2 - √5 का स्क्वायर, और यहाँ √3 का स्क्वायर, तो 3 हो जाएगा। ऊपर भी जब आप सॉल्व करते हो, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो जाता है, √2 - √5, इधर हो गया आपका √2 का स्क्वायर 2, √5 का स्क्वायर 5, और √2 × 5 √10, तो -2 √10 हो गया यहाँ पे, और प्लस में यहाँ पे आपका, और -3 है तो -3 हो गया। अब इधर अगर देखो आप तो कितना हो गया, 3 2 और 5 7 - 3 4 4 - 2 √10, और ऊपर तो आपका 2 √2 - √5। तो अब फिर अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आप ध्यान रखना है, इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आए इसको थोड़ा सा उस टाइम बिंग के लिए आपको छोड़ देना होता है। इसका आंसर तो बहुत आसानी से हम निकाल लेंगे। तो अब इसको जैसे ये ऊपर में ये था, नीचे ये, अगर हम देखें, सॉरी, इसको अब सॉल्व करोगे तो यहाँ से 2 कॉमन होके, तो इधर आ जाएगा आपका 2 - √10, 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, और 2 - √10 में भी अगर आप कॉमन लेते हो, देखो इसको आप 2 अगर कॉमन √2 कॉमन ले लोगे तो √2, तो √2 - √5 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√2 इसका आंसर हो जाएगा। तो 1/√2 चौथा नंबर। तो ये क्वेश्चंस वैसे आपके काफ़ी लेंदी हैं, बट ऐसे क्वेश्चंस कभी भी एग्ज़ाम में आए तो अगर आपने
आपके 9th क्लास से ही आएंगे, ये 9th क्लास के चैप्टर का ही है। अगर आपको उस टाइम पे नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दो ताकि आपका टाइम बच जाए। सॉल्व तो हो ही जाएगा बट तब टाइम लगता है ऐसे क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको यहाँ क्लियर कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द ग्रेटेस्ट अमोंग। अब इसमें से आपको ऐसे नंबर्स में ग्रेटेस्ट बताना है। तो अब 100 की पावर ऑफ 6, 12 की पावर ऑफ 3 और रूट की पावर 3। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले इसको पावर्स में लिख लो। जैसे 100 को आप क्या लिख सकते हो, 100 को लिख सकते हो 1 की पावर 6, रूट 6 का मतलब होता है 1/6। 12 को आप लिख सकते हो 1/3, और 3 का है आपका जो रूट 3 है तो 3 की पावर 1/2। ठीक है। अब अगर आपको सबको 6 बनाना है, मान लो नीचे अगर 6 करना है सब में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर आपको 6 करना है तो इसको 3 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब अगर देखो, एक तो है आपका 100 की पावर 1/6, एक हो जाएगा 12 का स्क्वायर तो 144 की पावर 1/6, और अब 3 का क्यूब तो 27 की पावर 1/6। सबकी पावर सेम है तो जो बड़ी वैल्यू होगी उसी वही सबसे ग्रेटेस्ट होगा, तो 144। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 का क्यूब रूट। इस तरह के क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना होता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 56 की अगर हम बात करें, यूनिट डिजिट बताना है आपको इस एक्सपेंशन में। तो यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट्स में भी आपको ध्यान रखना है। अब यूनिट डिजिट तो ये लास्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो 7 को अगर देखो, 7 का 1 पावर होता है तो यूनिट डिजिट आता है 7। 7 का स्क्वायर होता है 49, उसका यूनिट डिजिट होता है 9। फिर 9 को 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो 63, फिर 3 को 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो 1 आता है यूनिट डिजिट, और फिर दोबारा 7 आ जाता है। मतलब 4 के पैटर्न में ये अरेंज होता है कि पहले 7 फिर 9 फिर 3 1, फिर 7 फिर 9 फिर 3 और 1। तो 4 के पैटर्न में सबसे पहले ये यहाँ देखो कितने 4s बन जाएंगे, तो 4 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 4 1 जा 4, 3 और 5, 4 8 जा 32, 3 और 9, और 4 9 जा 36, तो 3 बच जाता है। तो 189 पूरे ये 4 होने के बाद 3 बचता है। तो पहला तो 7 हो जाएगा, दूसरे का 3, और लास्ट 3 बचा है तो 3 इसका रिमाइंडर हो जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट जो है वो 3 इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हो गया। ये अब ध्यान रखना, ये ज़रूरी नहीं है 7 का ही आए, हो सकता है अब मान लो 4 का अगर आता है, जैसे 122 की पावर 36 है, इसमें आपको पूछ लिया यूनिट डिजिट। तो अब इसका यूनिट डिजिट 2 है, तो 2 को देखो आप, 2 को अगर करते हो तो पहला 2 आता है, फिर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और फिर 16 2 जा 12। तो दोबारा 4 के बाद रिपीट हो रहा है। तो इसमें भी आप 4 टाइम्स में देखोगे तो 4 9 जा 36 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसका यूनिट डिजिट जो है वो 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये करना होता है। अगला क्वेश्चन है विच वन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, इसको रिप्लेस कौन कर पाएगा। ये कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा होगा, उसको आपको इसमें देख, जैसे अगर देखो यहाँ है आपका 10 20 40 9 और 7, इधर है आपका 11 10 और 16 और 13, यहाँ पे 15 और 12 और 10, और यहाँ क्या होगा। तो इसको अगर आप देखो तो एक पैटर्न अगर आप देखो तो सबको पहले ऐड करो। देखो 10 और 14 हो गया 24, और 7 24 और 7 31, और 9 40। तो ये 40 सभी के सम का हाफ है 20। इधर भी क्या ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, 11 और 10 21, 21 और 13 हो गया आपका 34, और 16 50 50 का हाफ 25। तो हाँ, तो बिल्कुल यही पैटर्न होगा। इन सब को आपको ऐड करके इसका हाफ है ये 20, तो 22 का डबल कितना है 44। तो इन सब का सम, इसका 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 और इसका सम मिला के 44 होना चाहिए। तो देखो 15 और 10 25, 25 और 12, तो 37 में क्या ऐड करोगे, जो 44 हो जाए तो माइनस करोगे तो 4 में से 7 गया 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। तो यहाँ 7 आ जाएगा। अगला है इफ फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी द 7th फ्रॉम द लेफ्ट टू द लेटर विच इज़ 12th फ्रॉम द राइट। अब ऐसे क्वेश्चंस में भी आपको थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, ये थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस हैं, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है।
जैसे कहा गया है अगर पहले 10 लेटर्स जो हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का उनको रिवर्स ऑर्डर में कर दिया जाए तो then which letter will be the 7th to the left of the letter which is 12th from the right। अब आपको पता है टोटल 26 होते हैं तो 13 से लेके 26 तो एज इट इज़ है, सॉरी ये 11 से लेके 26 तक एज इट इज़ है, पहले 10 को रिपीट करना है तो 10 नंबर पे कौन सा है आपका ए हो जाएगा, ठीक है। फिर इधर आपका 9 नंबर पे बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, ठीक है। और उसके बाद जे के बाद ये के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टू इस तरह से है। अब आपसे पूछा गया है रिवर्स हो गए ऑर्डर में, फर्स्ट लेटर इन इंग्लिश रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर, फर्स्ट 10 लेटर्स इन देन विच लेटर विल बी द 7 फ्रॉम द लेफ्ट 7 टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर विच इज 12 फ्रॉम द राइट। राइट से 12th लेटर कौन सा होगा, देखो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 6, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ 10th, ये 10th लेटर है। 10th के बाद 11th लेटर कौन सा हो जाएगा, जे के बाद यहाँ पे के एल एम एन। तो 12th लेटर अगर आप देखो राइट से तो राइट से 12th लेटर कौन सा है, 10 तक ये था 11 12 एल है, ठीक है। अब एल जो है एल से 7th लेफ्ट में, तो इससे 7th लेफ्ट में देखो फर्स्ट लेफ्ट में के है, फिर ये 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको वो करना है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब 12th फ्रॉम द राइट है ना, तो राइट एंड आपका ये वाला है, यहाँ से 12th नंबर लेना है। तो जो जेड है आपका वो फर्स्ट नंबर पे है, फिर वाई आपका सेकंड नंबर पे है, तो 26 वाला जो है वो आपका 26 और 127 आपको रखना है ध्यान। कभी भी ऐसे क्वेश्चन हो रिवर्स में तो 27 नंबर आपको ध्यान रखना है, जो 26 पे है और रिवर्स करके वो 1 पे आएगा तो दोनों का सम 27 आना चाहिए। 25th पे है वो रिवर्स करके 2 पे आएगा, इसका भी सम 27। तो जो 12th पे होगा तो 12th और 27 का अगर देखें तो क्या आता है 15, तो वो आगे से 15th नंबर पे होना चाहिए। तो 10 तक तो ये था, 11 पे है आपका के और एल 12 एम 13 एन 14, तो एम एन ओ, ओ जो है ओ हमारा है ओ से 7th लेफ्ट, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम अगर आप कहोगे तो इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए हम एक अलग से सेपरेट वीडियो जिसमें अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है वो ले आएंगे। अगला है हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड एडवर्टीजमेंट, के वर्ड एडवर्टीजमेंट में कितने पेयर्स ऑफ लेटर्स हैं आर देयर इन बिटवीन which have as many as letters between them in the word as in English alphabets। ये क्वेश्चन अगर ध्यान से दो तो जो एडवर्टीजमेंट वर्ड है इसके वर्णों के कितने युग्म ऐसे हैं जिसके बीच उतने ही वर्ण हैं जितने कि वर्ण माला में होते हैं। तो ए बी सी डी को आप नंबर से लिख लो और तब आप आसानी से कर पाओगे। देखो ए का जो नंबर है वो होता है 1, डी का होता है 4, ठीक है। याद कैसे रखना है, देखो आप ये नंबर याद रखो इजॉटी, ठीक है। इजॉटी होता है, ई होता है आपका 5 10, ओ है आपका 15, टी है 20, वाई है आपका 25। 5 10 15 20 25 इससे आप याद रख सकते हो। ए तो आपको ये पहले 10 तो याद ही रहते हैं, तो ए का 1 है, ए बी सी डी, डी का 4 है, वी। अब वी किसके पास आता है, टी के बाद टी यू वी, वी 20 21 22, तो टी हो गया आपका 22, ठीक है। ई होता है आपका 5, आर होता है 18, टी होता है फिर आपका आर एस टी 19, आई होता है आपका आई जे के, आई जे तो आई हो गया आपका 9, एस हो गया 19, ई फिर 5, फिर एम है आपका एल एम 12 13, ई फिर 5, एन आपका 14 और टी आपका 20। अब इसमें पैटर्न आपको देखना है कि कौन से जिनके बीच में गैप जो एक्चुअल में होता है उतना ही है। तो ए और डी, ए डी वी, अब
यहाँ अगर देखो ABCDE ये नहीं है, अब RST ये भी नहीं है, आगे पीछे किसी में भी हम देख सकते हैं। तो जब आप इसको सही से एनालाइज करोगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसमें आपको इसी तरीके से करना है। जैसे अब आपको पैटर्न ढूंढना है जिनके बीच में हो, तो कोई भी देखो, जैसे M के बाद N, तो यहाँ पे इस E एक गैप ऐसा नहीं होता है, आपको ऐसे ढूंढना है जिसमें गैप ना हो। T के बाद ST एक साथ आता है, RST ये भी एक साथ आता है, EFGHI। तो अब इसमें अगर देखो तो D जो है 4 है और I 9 है, इसके बीच में 5 है, 1 2 3 4 और 5वां नंबर ये होता है। तो एक पेयर बना है हमारा D और I का। उसके बाद अगर देखो I और N का पेयर बनता है, और एक पेयर बना है D और N का, तो टोटल 3 ऐसे हैं इसके पेयर। अच्छा, इसमें आप ये बताओ, इसमें आप कमेंट बॉक्स में लिखो अगर आपको समझ में आ गया है। COMPETITION कंपटीशन। इसमें कौन कौन से ऐसे हैं जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में भी सेम नंबर है उनके बीच में, उतने अल्फ़ाबेट्स से जितने इस वर्ड में है। इसका आंसर करो। फिर 60th क्वेश्चन है कि 6 लेटर आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वर्ड है जो रिवर्स ऑर्डर में अगर लिखा गया है, देन नेक्स्ट 6 लेटर्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर एंड सो ऑन, बट लास्ट 2 लेटर्स वाई एंड जेज आर इंटरचेंज, देन विच विल बी द फोर्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर विच इज़ 13 फ्रॉम द राइट। अब ऐसे क्वेश्चंस देखो आपको करने में काफ़ी टाइम इसमें लगेगा जब तक हम इसका कॉन्सेप्ट ना करें। इस क्वेश्चंस को अभी देख लेते हैं, थोड़ा बाद में देखेंगे। Similarly, how many pairs of letters are there in the word sequential which have as many as letters between them in the word as in English alphabets? तो फिर वही जो अभी हमने अल्फ़ाबेट वाला किया था उसमें भी करेंगे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसको अगर वो देखें ज़रा, तो इसको भी उसी तरह से करना है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में एक बार चेक कर लेना, वैसे इसका आंसर 2 होगा। अगला है 62 क्वेश्चन, मशीन जो है उसको कोड किया गया रहा है। तो अल्फ़ाबेट्स को अगर आप कोड करो, M को देखो, आपको M होता है आपका 13, A होता है 1, C होता है 3, H होता है 8, I होता है 9, N होता है 14, E होता है 5। इससे पैटर्न देखो कुछ फॉलो हो रहा है। 13 और 6 19, 1 और 6 7, 3 और 6 9, 8 और 6 14, तो 6 6 इन्होंने बढ़ा दिया है। तो डेंजर को अगर देखो, D होता है आपका 4, 4 में 6 अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो 10 वाले कौन से हैं, ये तो यहीं काट दो, ठीक है। उसके बाद A का 7, तो ये दोनों यहाँ तक ठीक है। जो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है उसको नहीं मिलाओ, ये भी सेम है, इसको नहीं मिलाना। चौथे टर्म को मिलाना, 1 2 3 चौथा, 1 2 3 चौथा। जी का क्या होता है, ई होता है 5, F 6, G 7। तो 7 और में जब आप 6 जोड़ोगे तो 13, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। फिर 63 है। ऐसे क्वेश्चंस इजी होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी आसान होते हैं। देख लो आप, तरीका बहुत आसानी से कर लोगे। जैसे A और B की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और B और C की वैल्यू दी हुई है, तो आपको कैसे लिखना है। देखो सबसे पहले A और B आपका 2 और 5 है, ठीक है, और B और C आपका 3 और 4 है। ओके, अब आप देखो यहाँ खाली है, तो जो B में है उसको यहाँ लिख दो, तो ये हो जाएगा 5। यहाँ खाली है तो जो इधर इसमें है वो यहाँ लिख दो 3। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ठीक है, और 5 4 जा 20। तो 16 15 और 20 ये रेशियो आ गया A B और C का। अब आपको A और C बताना है, तो A और C 16 और 20 का 6 और बाय 20 का रेशियो हो जाएगा, तो 6/20 हो जाएगा 3/10। तो ये सबसे आसान तरीका होता है ऐसे करने का, तो इसका सही आंसर है 3/10। अगला क्वेश्चन है, अगर पेंट को कोड किया गया है 74128, एक्सेल को कोड किया गया है 93598। सबसे पहले देखो क्या कोई कॉमन है इसमें, PAINT और EXCEL, तो कोई कॉमन नहीं है। इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो ये भी कोई कॉमन नहीं है। तो आप एक्सेप्ट को कैसे कोड करोगे। तो अब एक्सेप्ट को अगर कोड देखें तो एज इट इज़ अगर मिला है, तो P की जगह है 7, A की जगह है 4, ये एग्जैक्ट कोड की तरह से दिया हुआ है। और एक्सेप्ट में A की जगह क्या है आपका 4, तो 4 से स्टार्ट होने वाला, वैसे यही आंसर होना चाहिए, फिर भी हम देख लेते हैं। C 2 है तो 5 हो गया,
ई की जगह 9, तो ई देखो ई की जगह 9, बिल्कुल ये सही है। 7, 7 जो है आपका टी पी की जगह, हाँ बिल्कुल सही है, तो यही आंसर है आपका। फिर आपका 65वां क्वेश्चन है, लॉन को अगर JCUP लिखा है तो स्लिट को कैसे लिखेंगे। ऐसे क्वेश्चन में भी वही देखना, देखो जे और फिर के और एल, फिर सी में आपका जैसे एल में 2 घटा दोगे तो जे आएगा, ए में 2 बढ़ा दोगे तो सी आएगा, डब्लू में 2 घटा दोगे तो यू आएगा, एन में 2 घटा दोगे तो देखो, तो इसमें आपको ध्यान देना है किस में आपने बढ़ाया है किस में घटाया है वो आप देखो। अब एल आपका 12 है, नंबर ऐसे लिख लो 12 1, डब्लू कितना होता है अगर नहीं पता देखो, इजॉट T20 TUVW, यू आपका 21 22 23, तो ये 12 1 23, एन आपका होता है 14। इधर अगर देखो तो जे है आपका 10, ये है 3, यू है आपका STU ये 21 और MNOP ये 16। तो अब दो दो का डिफरेंस है, देखो पहला ये 2 कम हो रहा है, फिर ये 2 बढ़ रहा है, फिर और 2 कम हो रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, ठीक है। तो एस में सबसे पहले क्या करोगे, 2 कम करोगे, तो 2 कम करोगे तो हो जाएगा क्यू। फिर एल में 2 बढ़ाओगे तो एल 12 है, एल इसमें 2 बढ़ाओगे तो हो जाएगा एन, तो क्यू एन ये दोनों में से होना चाहिए, तो काट दो। अब आई में क्या करना है आपको, 2 कम करना है, पहले में कम कर रहे हैं फिर तीसरे में कम कर रहे हैं, आई में 2 कम करोगे, 9 में 2 कम करोगे 7, 7 होता है जी का, तो QNGV आंसर हो जाएगा। फिर 66 क्वेश्चन है, HCF फाइंड आउट करना है इसका। HCF फाइंड आउट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, जो HCF और LCM ये भी ध्यान रखना है, HCF और LCM में ऐसे जब भी फ्रैक्शनल दिए हों तो अगर आपको HCF फाइंड आउट करना है तो ऊपर वाले का HCF लो, नीचे वाले का LCM लो, और अगर LCM फाइंड आउट करना है तो ऊपर वाले का आप LCM लो, नीचे वाले का HCF लो, तो नीचे वाले का LCM हो जाएगा आपका 15, ठीक है, और ऊपर वाले का HCF 6, 4 और 2 का HCF हो जाता है 2, तो 2/15 इस पूरे का HCF हो जाएगा, जिसे हम महत्तम समाप्त वर्त है। ये सारे क्वेश्चंस 9th के मैथ्स से रिलेटेड हैं, कुछ कुछ आपको ध्यान रखना है। अगला है, ध्यान लगे वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, 70 तक ही करेंगे, आपके 30 मिनट में इतने ही हो पाएंगे। अब है 5040, 840, 168, 42, 14। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो तो ड्रास्टिकली कम हो रहे हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं डिवीजन का काम आ रहा होगा। तो अगर हम बढ़ाएं तो देखो ये 3 गुना हो रहा है, इसको करें तो ये 4 गुना हो रहा है, यहाँ करें तो ये 5 गुना हो रहा है, इसको अगर करें तो ये 6 गुना हो रहा है, तो ये 3 है तो यहाँ 2 गुना होगा, तो 14 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, किससे 2 को मल्टीप्लाई करेगी, 14 है तो आंसर हो जाएगा 7। फिर है यहाँ 14, फिर 24, 41, 65, 96, तो यहाँ देखो ड्रास्टिकली चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आप डिफरेंस पहले निकालो, तो इसके बीच का आता है 10, इसके बीच का अगर डिफरेंस निकालो तो 4 में से 1 गया 3, सॉरी 11 में से 4 गया 7, 4 में से 3 में से 2 गया 1, तो 17 आ गया। इसके बीच का डिफरेंस निकालो, 5 में से 1 गया 4, 6 में से 4 गया 2, फिर इसके बीच का डिफरेंस निकालो, 6 में से 5 गया 1 और 9 में से 6 गया 3। तो अब इनके बीच का कॉमन डिफरेंस देखो, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, तो यहाँ भी 7 होगा, तो 31 7 38, तो 38 का गैप होगा इसमें, तो 96 में 38 जोड़ दोगे तो 8 और 6 14, और 9 और 3 12, और 12 और 1 13, 134 इसका आंसर हो जाएगा। फिर 69th है, इसमें भी अगर देखो तो पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो ऐसे में 2 सीरीज हो सकता है एक साथ मिली हुई हो। पहले अगर हम यहाँ देखें, देखो 5 और 6 11, 11 और 6 17, 5 और 6 11, 11 और 6 17, 17 और 6 23, तो 23 और यहाँ पे अगला अगर आता तो 23 और 6 29 होता, ठीक है। लेकिन अब यहाँ देखो 1 और गुना 6, 6 फिर को 6 36, 36 को 6 से करेंगे तो 216, तो इसका आंसर हो जाएगा 216। फिर 70th क्वेश्चन है, 81 की पावर y इज इक्वल टू 1/27 की पावर x, देन टर्म वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, तो पहले x और y आप निकाल लो। तो 81 की पावर y, अब यहाँ पे अगर देखो दोनों में कॉमन 3 है, तो 81 को आप क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 4 ये लिख सकते हैं ना, ठीक है, और 27 इंटू 3, और ये x है, सॉरी ये y है, तो ये हो गया 3 की पावर 4y इज इक्वल टू, अब ये 27
की पावर x है, लेकिन 1 अपॉन में है तो इसको आप 327 की पावर माइनस x लिख सकते हो, और 27 को आप लिख सकते हो 3 की पावर 3, तो 3 इंटू माइनस एक्स, तो 3 की पावर माइनस 3x। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो माइनस 3x की वैल्यू 4y के बराबर हो जाएगी। अब आपको वैल्यू ऑफ x लिखनी इन टर्म्स ऑफ y, तो x हो जाएगा -4y/3, तो -4y/3 ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अब बाकी ये आपके 51 से 70 तक थे, और अब 71 से लेके जो बाकी क्वेश्चंस हैं ये कुछ इस पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, इसको हम करेंगे अगले वीडियो में, करेंगे इसको आसानी से ऐसे क्वेश्चंस, और फिर ये अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम सारे क्वेश्चंस इसके जो बचे हुए हैं वो सारे कंप्लीट कर लें। ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने से भी दिक्कत होगी। तो ये कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस थे। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और कमेंट ज़रूर करो कि आपको कौन सी नेक्स्ट वीडियो चाहिए जो आगे हम कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।